नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं संजय, जिला उत्तर प्रदेश गोरखपुर से बिलोंग करता हूं। दोस्तों से एक और नया वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं। दोस्तों आज का वीडियो हम इस टॉपिक पे बनाने वाले हैं कि हमें बिजनेस करना क्यों जरूरी है, हम बिजनेस क्यों करें, हमें बिजनेस क्यों करना चाहिए, हम बिजनेस अगर करेंगे तो इसमें हमारा क्या फायदा होगा। मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूं, बस वीडियो पूरा देखिए, वीडियो स्किप मत कीजिए। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको बिजनेस करना क्यों जरूरी है। दोस्तों क्या होता है ना कि जब हम बिजनेस की बात सुनते हैं ना तो हम सोचना था कि मैं क्या करूंगा बिजनेस करके, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं इसमें सेटिस्फाइड हो। बट बिजनेस करना जरूरी क्यों है, मैं क्यों आपको बोलता हूँ कि नहीं बिजनेस ही करो आप, मैं आपको बताऊंगा। बस वीडियो पूरा देखिए, वीडियो स्किप मत कीजिए। पहले मैं आपको बता दूं कि बिजनेस होता क्या है, व्हाट इज ए बिजनेस। पहले तो मैं आपको बता दूं कि बिजनेस होता क्या है। तो बिजनेस दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि जब आप 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया जब आप बिजनेस में लगाएंगे तो ही आपको बिजनेस में नाम आएगा। दोस्तों आप अगर 5,000 रुपया भी लेके जा रहे हैं किसी मार्केट में, वहां से आप माल लेके आ रहे हो, आप अगर किसी दूसरे मार्केट में उसे माल आप सेल कर दे रहे हो, वहां पे अगर आपका 100 रुपया भी अगर आपके मुद्दल में 100 रुपया भी अगर आपका प्रॉफिट निकलता है, दिस कॉल इन बिजनेस। बिजनेस क्या होता है, लॉस और जो परचेस और सेल के बीच का जो डिफरेंट होता है ना दोस्तों, उसे हम बिजनेस कहते हैं। वो चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, बिजनेस में दोस्तों हमेशा प्रॉफिट नहीं होता, हमेशा लॉस नहीं होता है, दोनों लेवल में रहता है। तो हमें बिजनेस करना क्यों जरूरी है मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, वीडियो पूरा देखिए। बिजनेस करते समय हमें एक चीज हमेशा ध्यान देना चाहिए, हमें किसी दूसरे की बातों को नहीं सुनना चाहिए। हम खुद देखें कि भाई मुझे क्या पसंद है, मैं क्या प्रोडक्ट को लेकर बिजनेस कर सकता हूँ, मेरे लिए कौन सा प्रोडक्ट बहुत अच्छा रहेगा, मार्केट में कौन सा चीज सबसे ज्यादा चल रहा है। ये जब सब बातें जब आप ध्यान में रखेंगे तो ही आप बिजनेस आगे कर सकते हो। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि बिजनेस और जॉब में डिफरेंट क्या होता है। ठीक है, ये आपका जॉब हो गया, ये आपका बिजनेस हो गया। ठीक है, जॉब में क्या होता है, आपको टाइमिंग देना पड़ता है। ठीक है, बिजनेस में इसमें कोई टाइम नहीं है, बिजनेस में कोई टाइम नहीं है। जॉब में आपको टाइम टू टाइम देना पड़ेगा, बट बिजनेस में कोई टाइम नहीं। बट एक फर्क है, बिजनेस में जितना आप टाइम दोगे उतना बिजनेस आपको प्रॉफिट निकाल के देगा। बिजनेस में आपको हार्डवर्क ज्यादा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको हार्डवर्क नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको हार्डवर्क नहीं है, बट यहाँ पे आपको ना टेंशन बहुत रहता है। यहाँ पे आपको जॉब में हार्डवर्क नहीं रहेगा, बट यहाँ पे टेंशन बहुत रहेगा। टेंशन क्या चीज का रहता है, ठीक है अभी मैं जॉब पे से आया हूँ, मैं खाना खाऊंगा, रात को सोऊंगा, फिर बॉस ने बोल दिया नहीं मुझे सुबह 7 बजे आपको यहाँ पे मिलना है, तो वो हमें टाइम मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, फिर सुबह 5 बजे मैं उठूंगा, फिर नहाऊंगा धोऊंगा, फिर फटाफट नाश्ता करूंगा, नाश्ता करके भागने की जल्दी रहती है। इस तरह से जब जॉब होता है, जॉब से हम लोग बंधे होते हैं, हमें जिस टाइम पे वहां बुलाया जाएगा हम उस टाइम पे वहां पे हमें जाना ही पड़ेगा। बट बिजनेस ऐसा होता है, यहाँ पर दोस्तों हम अपने मन के मुताबिक चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अपने मन के मुताबिक चल सकते हैं। अगर आपके मान लीजिए कि आपके घर में कुछ काम है, आप अगर 9 बजे नहीं जा सकते हो तो आप ठीक है 10 बजे जाइए, 10 बजे नहीं आप 11 बजे जाइए। जिस दिन आपको टाइम जल्दी मिल गया उस दिन आप सुबह 7 बजे चले जाइए। यहाँ पे आपका टाइम नहीं होता है, यहाँ पे आपको टाइम खुद देना पड़ता है। बट जॉब में यही होता है कि आपका टाइमिंग फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए आप सोए हो, सो के उठे, तुरंत आपको भाग करना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, फिर उसके बाद बाथरूम जाओ, नहाओ, फिर नाश्ता करो, फिर भागो, ट्रेन पकड़ो, कोई गाड़ी रहेगा तो गाड़ी लेके जाओ। हमें दौड़ते दौड़ते उस जगह पे जाना पड़ता है जहां से हमने जॉब की शुरुआत की थी। और डेली यही रूटीन रहता है, यहाँ उठो, वहां पे जाओ, वहां पे जॉब खत्म करो, फिर वापस यहाँ पे चले आओ। डेली आपका जो रूटीन है ना, रूटीन है, डेली हम इस रूटीन से बंधे होते हैं। तो हमें बिजनेस करना इसलिए जरूरी है कि अगर हम बिजनेस करते हैं तो शुरुआत में हमें थोड़ा हो सकता है कि दिक्कतें आ सकती है, बट जब बिजनेस आपका सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसी बिजनेस में आपको मजा आएगा जो आपको मजा जॉब में आ रहा था। तो मैं आज आपको एक कुछ कहानी बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए आपके 2 फ्रेंड है, एक फ्रेंड है जो एमबीए की तैयारी कर रहा है, दूसरा फ्रेंड है जिसके पास पैसे नहीं, बट उसने छोटा सा एक धंधा डाल दिया, धंधा उसका आगे बढ़ रहा है। आपके जो पहला फ्रेंड था उसने एमबीए की तैयारी करते कर उसने 5 साल अपने एमबीए में दिया, वहां पे वो पास हो गया। यहाँ पे जो आपका दूसरा दोस्त था उसने छोटा उसने धंधा खोला था, उस धंधे को उसने बड़ा करके एक बड़ा सा उसने दुकान खोल दिया। फिर एक टाइम आता है कि दोनों दोस्त मिलते हैं। जब दोनों दोस्त मिलते हैं तो वहां का लेवल क्या होता है,
जो एमबीए किया रहता है वो बंदा उस मतलब दुकान पे आता है, जो मतलब अनपढ़ था, जिसने पैसा डाल के नहीं पढ़ पाया, उस दुकान पे आता है और उससे जब ऑर्डर के लिए बोलता है सर मुझे आपका ऑर्डर दे दीजिए, आपका ऑर्डर में क्या लगेगा। तो जब वो दोनों दोस्त मिलते हैं तब जमीन और आसमान का लेवल होता है, क्योंकि दुकान वाला अगर अनपढ़ भी रहेगा ना दोस्तों, मगर वो अगर बैठा है जिस गद्दी पे वो बैठा है और आप सामने खड़े हो, आपको अगर दुकान वाला ऑर्डर दिया तो आपको ऑर्डर मिलेगा, नहीं अगर दिया तो आपको वहां से बाहर निकल के जाना पड़ेगा, चाहे आप एमबीए की हो चाहे कुछ भी की हो। क्योंकि एमबीए की जो मतलब जो ताकत होती है ना, वो सिर्फ तुम्हारे तक ही सीमित रहती है, उससे बाहर कोई भी वैल्यू नहीं है। साफ साफ बता रहा हूँ, आप अगर किसी मतलब कंपनी में जा रहे हो, उस कंपनी में वैल्यू है, बड़ा वो कंपनी का माल आप अगर दुकान में लेके जा रहे हो दोस्तों, तो ऑलरेडी बहुत सारे कटिंग में माल मार्केट में बिके रहते हैं। सो आपकी वैल्यू उस दुकान पे नहीं है भाई, बता रहा हूँ। आज अगर कोई 1 लाख रुपया भी डाल के अगर दुकान खोला होता है ना, वहां पे जाते हुए ऑर्डर लेने के लिए, तो लड़का बोलेगा चलेगा ऑर्डर चलेगा। तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे आपकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपने 5 साल बेस्ट की 5 साल आपने पढ़ाई किया, आपने एमबीए किया, एमबीए करने के बाद जब आप दो दोस्त साथ में मिले हो, तो पता चला कि एक तो भाई सेठ बन के बैठा है गल्ले पे, और दूसरा सामने जो मतलब एमबीए किया था वो खड़ा है सामने ऑर्डर लेने के लिए। तो ये होता है दोनों में फर्क। आप जितना समय दे के मतलब आप एमबीए की तैयारी करो, जितना समय दे के आप किसी चीज की तैयारी करो, उतना समय दे के आप अगर बिजनेस करेंगे ना, तो आप एमबीए कर किस लिए रहे हो? एमबीए कर रहे हो पैसा कमाने के लिए, तो आप ये पैसा पहले क्यों नहीं कमा सकते हो? कमाइए ना, एमबीए की तैयारी कीजिए, शाम को जो आपको पार्ट टाइम मतलब जॉब, पार्ट टाइम जो आपको बिजनेस मिलेगा, पार्ट टाइम आपको जो मतलब टाइमिंग मिलता है उसमें आप बिजनेस कीजिए, आगे जाके आपको बिजनेस में मजा आएगा। अगर मान लीजिए आपने बिजनेस खोल दिया और आपने एमबीए किया है, तो आपका जो माइंड चलेगा ना दोस्तों, वो बहुत तेज चलेगा माइंड, क्योंकि आपका बिजनेस खुद का है, आपने एमबीए किया, आपको नॉलेज रहेगा कि हाँ भाई मेरे को ये चीज ऐसा करूंगा तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा। तो इस तरह से एमबीए करने के बाद आप अगर अपने बिजनेस को संभालेंगे तो वो बिजनेस आपका ऊपर तक जाएगा। बट एमबीए करने के बाद अगर आप जॉब करने के पीछे अगर भाग रहे हो, तो दोस्तों मैं जानता हूं कि आपका लेवल सिर्फ कंपनी में बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे आपने परफॉर्मेंस नहीं दिखाया, वहां से आपका जॉब से आपको मतलब निकाल दिया जाएगा या आपसे रिजाइन मांग लिया जाएगा। सो जैसा कि मैंने बताया है कि आपको जॉब क्यों करना जरूरी है ना, जॉब के साथ साथ में आपको बिजनेस करना क्यों जरूरी है। सो मेरे अगर वीडियो से सेटिस्फाइड हो तो प्लीज मेरे कमेंट में मुझे बता दीजिए। अगर आप मेरी वीडियो सेटिस्फाइड नहीं हो तो मुझे ये भी बता दीजिए कि आप मेरी वीडियो सेटिस्फाइड क्यों नहीं हो। सो मिलता है अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।